उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा एक दुर्गम और रहस्यमयी गांव था भैरवकोट। चारों ओर घने जंगल और बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर। गांव वालों के लिए वो मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं था, वो डर और मरण का प्रतीक था। किसी ने वर्षों से उस मंदिर में कदम नहीं रखा था। दिन में भी वहां परिंदे तक नहीं बैठते थे। गांव के बच्चे जब खेलते खेलते मंदिर की दिशा में जाने लगते तो बुजुर्ग तुरंत डांटते, उस तरफ मत जाना, वो प्रेत आत्मा मंदिर है। कहा जाता था कि ये मंदिर कभी मां काली को समर्पित था। लेकिन एक रात वहां एक तांत्रिक ने प्रेत साधना की और उसी रात मंदिर में मौजूद 13 पुजारियों की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। तब से हर अमावस की रात उस मंदिर से जलने की गंध आती थी और कुछ लोगों ने वहां सफेद कपड़ों में लिपटी आकृतियां चलते हुए देखी। दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास शोधार्थी आदित्य त्रिवेदी उत्तराखंड की उपेक्षित धरोहरों पर काम कर रहा था। एक पुरानी ग्रंथालय की धूल भरी किताबों में उसे एक दस्तावेज मिला। भैरवकोट गांव मंदिर 1851 में बना। 1889 में अंतिम बार पूजा हुई। मंदिर बंद कर दिया गया क्योंकि वहां तंत्र विद्या और प्रेत बलि की घटनाएं दर्ज हुई। यहां से आदित्य की जिज्ञासा भड़क उठी, क्या ये सब सिर्फ मिथक है या वाकई कोई मंदिर आज भी शापित है? आदित्य ने रिसर्च के लिए तुरंत गांव जाने का निर्णय लिया। आदित्य ने अपने 2 मित्रों को साथ लिया, रूपाली जो फोटोग्राफर थी और विवेक एक पुरातत्वविद। तीनों की टीम एक कैमरा, एक पुरानी मंदिर योजना और कुछ सुरक्षा सामग्री लेकर रवाना हुई। गांव तक पहुंचना आसान नहीं था। आखिरी 10 किलोमीटर का रास्ता घने जंगल और पत्थरों से भरा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने भैरवकोट में कदम रखा, गांव वालों की निगाहें उन पर गड़ी रह गई। एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और फुसफुसाई, तुम लोग पढ़े लिखे हो तो समझदार भी बनो। जो मंदिर सदी से बंद है वो किसी वजह से बंद है। शाम होते होते वे मंदिर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, जंगल का शोर गायब होने लगा। केवल हवा की सीटी और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। मंदिर का मुख्य द्वार लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जिन पर जंग और लाल धागों का मेल था, मानो किसी ने इसे बंद नहीं सील किया हो। रूपाली ने कैमरा निकाला और एक तस्वीर ली। तभी कैमरे की स्क्रीन काली हो गई और उसमें एक महिला की परछाई दिखी। ये क्या था? रूपाली चौंक गई। विवेक बोला, किसी प्राचीन मंदिर में ऐसी हलचल, ये मामूली नहीं। और फिर बिना किसी हवा के मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और थोड़ा खुल गया। अगली सुबह गांव के बीच बने एक पुराने चौपाल में आदित्य, रूपाली और विवेक एकत्रित हुए। आदित्य की डायरी खुली थी और वो पिछली रात के अनुभव को बार बार लिख और पढ़ रहा था। तुमने भी वो देखा था ना? रूपाली ने पूछा। हां, आदित्य बोला, पर कैमरे में दिखने वाली छाया किसी धुएं की तरह थी। एक स्त्री जिसके बाल बेतरतीब और आंखें गहरी काली थी। विवेक थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था। मुझे लगता है ये तांत्रिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। तभी एक ग्रामीण बुजुर्ग आया, बाबा राम जी। उसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। तुम वही लोग हो जो मंदिर के पास गए थे? जी बाबा, आदित्य बोला, हम शोध कर रहे हैं। क्या आप कुछ जानते हैं उस मंदिर के बारे में? बाबा राम जी ने पास आकर धीरे से कहा, उस मंदिर में 130 साल पहले बलि दी गई थी। इंसानों की बलि, बाबा ने बताया। 1889 में गांव के पुजारियों ने एक तांत्रिक, रक्तनेत्र, को मंदिर में साधना करने से रोका। वो अमरता प्राप्त करना चाहता था तंत्र के माध्यम से, लेकिन जब उसे रोका गया तो उसने श्राप दिया
और उसी रात 13 पुजारियों को यज्ञ कुंड में जिंदा जला दिया। उनकी चीखें आज भी सुनाई देती है अमावस की रात को, और उस तांत्रिक की आत्मा अब भी मंदिर में भटकती है। बाबा ने जोड़ते हुए कहा, क्या कोई वहां गया है इसके बाद? रूपाली ने पूछा। गया था एक बार एक पत्रकार, 10 साल पहले। उसका कैमरा, कपड़े, बैग सब मिला, पर वो खुद नहीं मिला। इन बातों से विचलित होने के बजाय आदित्य और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसने गांव के प्रधान से मुलाकात की और मंदिर में प्रवेश की अनुमति मांगी। प्रधान बोले, हम तुम्हें रोक नहीं सकते, लेकिन एक बार भीतर गए तो शायद वापस ना आ सको। मंदिर जीवित है बेटा, वहां सिर्फ भूत नहीं, तंत्र है। आदित्य ने भरोसा दिलाया, हम सिर्फ शोध करेंगे, किसी चीज को छेड़ेंगे नहीं। प्रधान ने सिर झुकाया और कहा, तब ये लो मंदिर की मूल रेखा। ये मंदिर के नीचे बने तहखानों और गुप्त रास्तों की योजना है। पर याद रखना, वहां का हर पत्थर कुछ जानता है। अगली रात तीनों ने तय किया कि वे मंदिर में कैमरे और टॉर्च के साथ प्रवेश करेंगे। जैसे ही वे भीतर घुसे, तापमान गिरने लगा। अंदर अजीब सी बदबू थी, मानो कुछ जला हो, ताजा राख और सड़े हुए फूलों की गंध। दीवारों पर प्राचीन श्लोक खुदे थे, लेकिन कुछ शब्दों के बीच लाल रंग में लिखा था, नमो रक्तनेत्राय, रक्तनेत्र को प्रणाम। रूपाली कैमरे से एक मूर्ति की तस्वीर ले रही थी कि अचानक उसका कैमरा बंद हो गया। बैटरी पूरी थी। उसने घबराकर कहा। विवेक की टॉर्च झपकने लगी, और तभी सामने बने एक छोटे द्वार से आवाज आई, मंत्र अधूरा है। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, और तभी पीछे से मंदिर का मुख्य द्वार खुद ब खुद बंद हो गया। अदन्र अंधेरा बढ़ गया। तभी मंदिर की वेदी पर रखा एक दीपक जल उठा, बिना किसी स्पर्श के, और उसी के उजाले में उन्होंने देखा एक पत्थर पर रक्त से खींची गई एक आकृति। वो कोई देवी नहीं थी, वो तंत्र की देवी थी, काली कन्या, जो आत्माओं की भक्षण करती है। रूपाली की चीख निकली, वो पीछे कोई चल रहा है। विवेक ने पलटकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी पीछे से किसी के नाखून आदित्य की गर्दन पर लगे। खरोंच, गहरी और जलती हुई। मंदिर में जो अनुभव हुआ, उसने आदित्य, रूपाली और विवेक को झकझोर दिया था। वे किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए, लेकिन आदित्य की गर्दन पर खरोंचें अब भी जल रही थी। गांव लौटने पर सबने उन्हें घूर कर देखा। कुछ की आंखों में दया थी, कुछ में डर, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। बाबा राम जी फिर से मिले, लेकिन इस बार उनकी आवाज सख्त थी। तुमने मंदिर को जगा दिया है, अब वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। हमने कुछ नहीं किया बाबा, रूपाली ने कहा, पर मंदिर अब जान गया है कि कोई है जो उसके राज तक पहुंचना चाहता है। बाबा ने आदित्य की गर्दन की खरोंच को देखा और बोला, ये खरोंच शरीर की नहीं, आत्मा की है। तुम्हें अब सपनों में दिखेगा वो, हर रात। और अगर तुमने शोध बंद न किया, तो अगली अमावस से पहले तुम में से कोई एक उसका हो जाएगा। उस रात आदित्य की नींद टूटी। एक अंधेरे कमरे में वो खड़ा था, चारों ओर धुंध, और उस धुंध में एक चेहरा उभरा, रक्तनेत्र का। आंखें सफेद, चेहरा जला हुआ, और होठों से खून टपक रहा था। मेरा यज्ञ अधूरा है, तेरा रक्त चाहिए। और तभी उसने आदित्य की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे वो चीखता हुआ उठ बैठा। रूपाली ने तय किया कि इस तांत्रिक इतिहास की जानकारी गांव की पुरानी लाइब्रेरी से लेनी होगी। वहां एक मटमैली किताब मिली, काली तंत्र की पिशाच विधियां। उसमें एक अध्याय था, प्रेत आत्मा यज्ञ, जिसमें लिखा था कि अगर कोई तांत्रिक अमरत्व पाने के लिए तेरा निर्दोष बलिदान देता है और फिर
खुद की आत्मा को बंद कर देता है तो वो अर्धप्रेत बन जाता है, जो मरता नहीं पर मुक्त भी नहीं होता। मुक्ति तभी मिलेगी जब 13वां बलिदान अपनी इच्छा से दिया जाए, बलपूर्वक नहीं। रूपाली कांप गई। तो क्या आदित्य ही 13वां बलिदान बनने वाला है? विवेक को मंदिर की मूल रेखा याद आई। वहां एक तहखाना दर्शाया गया था जो मंदिर के नीचे था। तीनों ने तय किया कि वे एक बार फिर अंदर जाएंगे, लेकिन इस बार वेदी नहीं, तहखाना देखेंगे। बाबा रामजी ने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी। तहखाने में जाना आत्मा की रेखा लांघना है, वहां से कोई रास्ता वापसी का नहीं होता। आदित्य बोला, अगर हमने ये सब अधूरा छोड़ दिया तो ये आत्मा कभी चैन से नहीं सोने देगी। अगली शाम टॉर्च, कैमरा और हनुमान चालीसा लेकर वे मंदिर पहुंचे। वेदी के पीछे एक पत्थर था जिसे हिलाते ही नीचे की सीढ़ियां दिखी। सीढ़ियां अंधेरे में जाती थी और हर कदम पर लगता जैसे किसी ने पीछे से फूंक मारी हो। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसमें चारों दीवारों पर रक्त से बनी आकृतियां थी। बीच में एक पत्थर का कुंड था जिसमें कुछ हिल रहा था, मानो कोई सांस ले रहा हो। रूपाली ने धीरे से कैमरा निकाला। तभी धप, विवेक की टॉर्च गिर गई और साथ ही दरवाजा बंद हो गया। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। और फिर एक धीमी खरोंच जैसी आवाज उभरी, अब तुम तीनों यही रहोगे और मेरा यज्ञ अब अधूरा नहीं रहेगा। तहखाना अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में घुटन थी और दीवारों से कुछ टपक रहा था, शायद रक्त या कोई और तांत्रिक रस। आदित्य, रूपाली और विवेक की सांसें तेज हो चुकी थी। रूपाली ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। हल्की सी रोशनी में सामने दिखाई दिया एक विशाल तांत्रिक मंडल जिसमें किसी ने अंगुलियों से रक्त से आकृतियां बनाई थी। मंडल के केंद्र में कुंड था और उसके किनारे किसी महिला की अस्थियां पड़ी थी। उस स्त्री के अज्जले कपड़े और राख से लिपटी हड्डियां किसी बलिदान की ओर इशारा कर रही थी। आदित्य ने कुंड के पास पड़े एक तांत्रिक ग्रंथ को उठाया। उस पर लिखा था, एक आत्मा बांधी गई है, 12 मुक्त हो चुकी। 13वीं आत्मा का रक्त ही इस प्रेतयज्ञ को पूर्ण करेगा। 13वीं आत्मा कौन? रूपाली ने धीमे स्वर में पूछा। मैं, किसी और की आवाज आई। तीनों ने मुड़कर देखा और सामने खड़ी थी एक औरत की आत्मा जिसने सफेद साड़ी पहनी थी, आंखें खाली थी और माथे पर राख लगी हुई थी। वो बोल रही थी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। मैं पहली थी, पहला बलिदान। हमें बांधा गया था इस यज्ञ में। हमारी आत्माएं अब भी बंधी हैं, लेकिन 13वां, यदि अपनी इच्छा से दे दे जीवन, तब हम मुक्त होंगे। वो नहीं। विवेक ने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि आदित्य मरे? वो आत्मा बोली, नहीं, मैं चाहती हूं कि ये यज्ञ अधूरा ही रहे। लेकिन वो अब जाग चुका है। कुंड से धुआं उठने लगा और एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। दीवारों की आकृतियां चमकने लगी और अचानक जमीन पर काले हाथ उभर आए। एक आकृति, प्रेतात्मा, जो दिखने में आधा इंसान और आधा राख बन चुकी थी, उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अंगारे थी और उसकी पीठ से धुआं निकल रहा था। वो चिल्लाया, अब यज्ञ शुरू होगा। तांत्रिक मंत्र हवा में गूंजने लगे। विवेक को एक झटका लगा और वो दीवार से जा टकराया। रूपाली हवा में उठ गई। आदित्य की छाती से हल्की सी रक्त की धार बहने लगी और वो मांडल के केंद्र की ओर खींचने लगा। तभी रूपाली को बाबा रामजी की बात याद आई। अगर कोई आत्मा भीतर से शुद्ध हो और वो प्रेत आत्मा से संवाद कर ले तो तांत्रिक यज्ञ रुक सकता है, लेकिन इसकी कीमत आत्मिक शांति की कुर्बानी हो सकती है। रूपाली ने खुद को जमीन पर गिराया,
हाथ जोड़कर आत्मा की ओर देखा। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहती हूं, लेकिन बलिदान से नहीं, प्रायश्चित से। उसने ग्रंथ में लिखा मंत्र पढ़ा, शांतय आत्मनः मुक्तय स्वाहा। पूरे तहखाने में कंपन होने लगा। दीवारों से निकली आत्माएं मांडल के चारों ओर घूमने लगी। प्रेत आत्मा चिल्लाया, नहीं, ये यज्ञ है, प्रायश्चित नहीं। मैं अमर बनूंगा। लेकिन आत्माएं अब और शक्तिशाली थी, क्योंकि उन्हें एक प्रायश्चित मिल रहा था। कुंड की आग बुझ गई। प्रेत आत्मा ने एक अंतिम चीख मारी और राख बनकर बिखर गया। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों लड़खड़ाते हुए बाहर आए। आसमान अब साफ था और हवा में पहले जैसी सड़ांध नहीं थी। बाबा रामजी ने दूर से आते हुए कहा, यज्ञ रुक गया है, आत्माएं अब मुक्त है, लेकिन तुम तीनों अब इस जगह के साक्षी बन गए हो। ये यादें अब तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। 6 महीने बीत चुके थे। आदित्य, रूपाली और विवेक वापस अपने अपने जीवन में लौट चुके थे। रिसर्च पूरी हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन भी दिया गया, लेकिन मंदिर और तांत्रिक यज्ञ की बात उन्होंने छुपा ली। शायद इसलिए क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता, या शायद इसलिए क्योंकि सच बोलने से डर था। पर सच्चाई कहाँ पीछा छोड़ती है। दिल्ली, रात 2:15 बजे। रूपाली अपनी रिसर्च के नोट्स कर रही थी। अचानक उसे अपनी मेज की दराज में कुछ चुभा। जब उसने देखा, वहां वही राख की चिट्ठी रखी थी जिसे उसने मंदिर से लौटकर फेंक दिया था। उस पर केवल एक शब्द लिखा था, साक्षी। रूपाली घबरा गई। मैंने इसे जला दिया था। ये फिर कैसे आई? साक्षी कौन है? उसने तुरंत आदित्य और विवेक को कॉल किया। दोनों परेशान हो उठे, क्योंकि उन्हें भी यही चिट्ठी अलग अलग तरीकों से मिली थी। आदित्य को उसकी किताब के पन्नों में, विवेक को उसके सपनों में आग में जली हुई औरत की परछाई से। तीनों दोबारा उत्तराखंड पहुंचे, बाबा रामजी के पास। बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुमने प्रेत आत्मा को रोका, यज्ञ को टाल दिया, लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि साक्षी अब जाग गई है। रूपाली, कौन है साक्षी? बाबा बोले, वो अंतिम आत्मा है जिसे बांधने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मुक्त होने से पहले तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति उसमें छिपा दी। अब वो आत्मा दोनों लोकों में फंसी है, न मर सकी न जी सकी। और अब वो खुद साक्षी है उस यज्ञ की। वो तुम्हें चुनेगी अगली पीढ़ी के रक्षक बनने के लिए या उसका शिकार बनने के लिए। तीनों दोबारा उस मंदिर पहुंचे। अब वो पूरी तरह वीरान था। दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन अंदर जाने पर सब कुछ जैसा का तैसा था। कुंड, मंडल, दीवारों की आकृतियां और हवा में फिर वही गंध। लेकिन इस बार कुंड के पास एक लड़की खड़ी थी। 16 से 17 वर्ष की उम्र, सफेद कपड़े, उलझे बाल, पर मासूम आंखें। वो बोली, मैं साक्षी हूं। मुझे बचाया गया था, पर अधूरी रही। अब मैं चाहती हूं जो अधूरा था वो पूरा हो। पर इस बार रक्त नहीं, सच चाहिए। विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सच? कैसा सच? साक्षी ने कहा, उस तांत्रिक की आत्मा अब भी इस मंदिर में भटकती है। जब तक उसका सामना नहीं किया जाएगा, जब तक उसे उसके कर्मों का भान नहीं कराया जाएगा, तब तक हम सभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और तब तक तुम भी नहीं। रूपाली ने मंत्रों के कुछ श्लोक पढ़े जो उन्होंने पिछली बार सीखे थे। जैसे ही मंत्र हवा में गूंजने लगे, मंदिर में जोरदार कंपन होने लगा। कुंड से एक काली छाया निकली, वही तांत्रिक जिसकी आत्मा अब राख में बस चुकी थी। वो हंसा, फिर आ गए बचाने के लिए, एक लड़की की आत्मा के लिए। देखो कैसे समय बदल गया, पर बलिदान की जरूरत नहीं बदली।
आदित्य ने आवाज बुलंद की, हम बलिदान नहीं देंगे, हम तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारी पराजय। विवेक ने राग की चिट्ठी उठाई और साक्षी के हाथ में दे दी। साक्षी ने आंखें बंद की और कहा, अब मैं उसकी गवाह नहीं, उसकी सजा हूं। उसकी देह से प्रकाश निकला और जैसे ही वो तांत्रिक आत्मा के संपर्क में आई, वो चीखते हुए राख में बदल गई। मंदिर में घना प्रकाश फैल गया। एक एक कर सभी आत्माएं दिखने लगी, मुस्कराते हुए, मंदिर से बाहर जाते हुए, जैसे किसी बंधन से मुक्त हो रही हों। साक्षी अंत में मुस्कराई और बोली, अब तुम साक्षी हो इस मंदिर की, इस इतिहास की, इस सच्चाई की। और वो भी एक प्रकाश में विलीन हो गई। तीनों बाहर निकले। सूरज की रोशनी मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थी, शायद पहली बार वर्षों में। अब मंदिर एक अभिशाप नहीं, एक चेतावनी था। प्रेत आत्मा मंदिर अब शांत है, लेकिन जो वहां गया वो हमेशा एक साक्षी बनकर लौटता है।